बाबाजी और हुजूर महाराज जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भजन मार्गम में। संगत जी, सद्गुरु का यह पावन हुक्म हम सभी पर है कि हम भजन सुमिरन करें, परंतु इसका सही तरीका और इसकी आत्मिक गहराई केवल संत महापुरुष ही समझा सकते हैं। जब सद्गुरु हमें नामदान प्रदान करते हैं तो वे केवल नाम ही नहीं देते, बल्कि उसके सुमिरन की विधि, मर्यादा और रहस्य भी सिखाते हैं। इसी मार्गदर्शन के साथ हमें यह जानना जरूरी है कि गुरबाणी और संतवाणी में नाम सुमिरन का क्या महत्व है, सही विधि से सुमिरन करना क्यों जरूरी है और केवल सच्चे भाव एवं रीति से ही यह अभ्यास फलदायी क्यों होता है। हम सबकी अंतरतम अभिलाषा रहती है कि प्यारे बाबा जी हमें अंतर में दर्शन दें, पर इसके लिए कुछ बातें जानना और जीवन में अपनाना बहुत आवश्यक है। संगत जी, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कृपया आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो की ओर। सुमिरन की शुद्धता और भावना। संगत जी, जब हम प्रभु का नाम लेते हैं तो हमारा मन एक पात्र बन जाता है जिसमें प्रभु की कृपा उतरती है। अगर उस पात्र में द्वेष, लालच, क्रोध या किसी भी प्रकार की गंदगी है तो वह कृपा टिक नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले अपने मन को निर्मल करना आवश्यक है। जैसे एक साफ शीशे में रोशनी स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही निर्मल मन में प्रभु का प्रकाश उतरता है। नाम लेने से पहले खुद से यह पूछें, क्या मेरा मन इस समय शांत और पवित्र है? अगर नहीं तो कुछ पल आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और भीतर की गंदगी को प्रभु चरणों में समर्पित करें। संगत जी, हमारा भजन सुमिरन का अभ्यास अच्छा हो, इसके लिए सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वह है मन की शुद्धता। जब तक मन द्वेष, लोभ, अहंकार और क्रोध जैसे विकारों से भरा रहेगा, तब तक सुमिरन केवल जुबान तक ही सीमित रहेगा, आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। जैसे धूल से ढका दर्पण अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता, वैसे ही एक मलिन मन प्रभु नाम की रोशनी को नहीं देख सकता। इसलिए सच्चे सुमिरन के लिए मन को निर्मल बनाना अनिवार्य है। मन की निर्मलता के बाद जो दूसरी आवश्यक बात है वह है श्रद्धा और विश्वास। सुमिरन को केवल अभ्यास न समझें, बल्कि उसे प्रेम, समर्पण और भरोसे की भावना से करें। जैसे कोई बीज सही मिट्टी, पानी और धूप मिलने पर ही अंकुरित होता है, वैसे ही नाम का बीज भी तब फलता है जब उसे श्रद्धा रूपी मिट्टी और विश्वास रूपी जल मिलता है। अगर हमें अपने ही गुरु, अपने ही प्रयास और अपने ही नामजप पर संदेह हो तो साधना का फल कैसे मिलेगा? विश्वास वह नींव है जिस पर साधना की पूरी इमारत खड़ी होती है। श्रद्धा वह शक्ति है जो नाम को केवल शब्दों से उठाकर आत्मिक ऊर्जा में बदल देती है। इसलिए संगत जी, जब भी भजन सुमिरन करें तो निर्मल मन, अटूट श्रद्धा और संपूर्ण विश्वास के साथ करें, तभी हम उस रस, उस अनुभव और उस दर्शन के पात्र बन पाएंगे जिसकी चाह हमारे हर भाव, हर सुमिरन में होती है। संगत जी, सुमिरन एक दीनता का अभ्यास है। जब तक मैं का भाव रहेगा तब तक हम प्रभु से एक नहीं हो सकते। मैं को मिटाकर जब हम अपने को सेवक मानते हैं तभी प्रभु की कृपा उतरती है। यह उसी तरह है जैसे झुके हुए पेड़ पर ही फल लगते हैं। संगत जी, अहंकार वह दीवार है जो हमें हमारे प्रभु से अलग कर देती है। मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण हुआ, ये भाव सुमिरन की मिठास को समाप्त कर देते हैं। जब हम अपने आप को दास मानते हैं, सेवक मानते हैं, तभी सच्चा प्रेम उपजता है। नाम लेते समय मन में यह भावना रखें कि हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। संगत जी, दूसरी बात जो हमें ध्यान में रखनी है वह है प्रेम भाव। हमारे सुमिरन की आत्मा, उसकी जीवंतता तभी प्रकट होती है जब उसमें प्रेम जुड़ता है। प्रभु को पुकारने का सबसे सच्चा तरीका है प्रेम से भरी हुई पुकार। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, उस पुकार में न कोई बनावट होती है, न कोई छल, बस निश्चल स्नेह और विश्वास होता है, और यही स्नेह माँ के हृदय तक सीधा पहुँचता है।
ठीक वैसे ही जब हम प्रभु का नाम उसी सच्चे प्रेम से, उसी मासूम पुकार से लेते हैं, तो वह पुकार खाली नहीं जाती, वह मालिक के दरबार में जरूर सुनी जाती है। बाबाजी अक्सर सत्संगों में कहते हैं, मालिक है ही प्रेम का सागर। अगर उसे रो रो कर, टूट कर, सच्चे दिल से याद कर लिया जाए तो वह भरोसा कभी नहीं तोड़ता। प्रेम से बड़ी कोई ताकत नहीं होती संगत जी। मालिक स्वयं प्रेम है और प्रेम ही मालिक है। ये बात हमें तब गहराई से समझ में आती है जब हम उसकी याद में, उसके नाम में एकदम लीन हो जाते हैं। बाबाजी कहते हैं, इतना प्रेम होना चाहिए पुकार में कि नामी और नाम एक हो जाए। हमारा सिमरन ऐसा हो कि उसमें खुद का भाव ही मिट जाए, बस तू ही तू रह जाए। जब हम भजन करते करते उसके प्रेम में, उसकी याद में ऐसे खो जाए कि शरीर की सुध ही न रहे, तब समझिए कि सच्चा प्रेम जाग गया है। बाबाजी कहते हैं, प्रेम की वह अवस्था होती है जहां हम ये नहीं सोचते कि हमें क्या चाहिए, बल्कि यह सोचते हैं कि सामने वाले को क्या चाहिए। जब प्रेम में हम किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाए, बिना किसी अपेक्षा के, बिना कुछ लिए, केवल देने का भाव रखकर, तो वही सच्चा प्रेम होता है। और संगत जी, अगर हमें अपने बाबाजी से प्रेम है तो उनके हुक्म की पालना यानी भजन सुमिरन हम पूरे प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से करेंगे। यही प्रेम भाव हमें नाम से जोड़ता है और नाम के माध्यम से हमें उस प्रेम सागर मालिक से। संगत जी, प्रेम ही वह तत्व है जो सुमिरन को केवल अभ्यास से ऊपर उठाकर एक आत्मिक अनुभव में बदल देता है। बिना प्रेम के सुमिरन केवल यंत्रवत प्रक्रिया बन जाता है। शब्द तो होते हैं पर उनमें आत्मा नहीं होती। जैसे बच्चे की पुकार शब्दों से ज्यादा भावना होती है, वैसे ही प्रभु नाम का जप भी हृदय से होना चाहिए, भावनाओं से भरा होना चाहिए। जब सुमिरन करते समय आंखें भीगने लगे, हृदय में कंपन हो और आत्मा किसी अनजानी पर शुद्ध शांति से भर जाए तो समझिए कि अब सुमिरन फल देने लगा है। संगत जी, ऐसा प्रेम भाव ही हमें मालिक से जोड़ने वाला पुल है, वही डोरी है जो आत्मा को उसके मूल से मिलाती है। संगत जी, प्रेम करना सीखें, क्योंकि प्रेम हमें परमात्मा के करीब ले जाता है। वही मोह जो बाहरी चीजों से जुड़ा होता है, हमें 84 के फेर में फंसा देता है। अपने भीतर जो नाम रूपी अनमोल खजाना है, उसे पहचानें और जब वह आपको मिले तो उसे किसी से साझा न करें। यह दिव्य दौलत अत्यंत मूल्यवान होती है और यह केवल तब प्राप्त होती है जब संत और सद्गुरु की कृपा होती है। संगत जी, तीसरी बात जो हमें समझनी है वह है क्षमा भाव रखना। सुमिरन केवल नाम जपना नहीं है, यह आत्मा की गहराई से संवाद करने की प्रक्रिया है, जिसमें भीतर झांकना बहुत आवश्यक होता है। जब हम सुमिरन करते हैं तो यह समय होता है अपने आप से ईमानदार होने का, अपने दोषों, अपनी कमियों को स्वीकार कर प्रभु के चरणों में समर्पित करने का। संगत जी, हम सभी से जाने अनजाने में मन, वचन और कर्म से गलतियां होती रहती हैं। जब हम इन त्रुटियों को स्वीकार कर सच्चे मन से मालिक के आगे झुकते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, मेरी भूलों को क्षमा कर और मुझे सच्चे मार्ग पर चला, तब आत्मा पर जो बोझ होता है वह उतरने लगता है। जैसे कोई भारी थैला हम बहुत देर से उठाए हों और अचानक उसे रख देने से हमें राहत महसूस होती है, वैसे ही क्षमा भाव आत्मा को हल्का कर देता है। दिल से निकली प्रार्थना जिसमें पछतावा भी है, प्रेम भी है और सुधार की ललक भी, वह सीधी प्रभु के दरबार में पहुंचती है। यह भाव हृदय को कोमल बनाता है, अहंकार को गलाता है और हमें मालिक के और भी समीप ले आता है। क्योंकि जब हम अपने दोषों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी मालिक की कृपा से उनके दूर होने की प्रक्रिया भी आरंभ होती है। क्षमा भाव ही वह पहला कदम है जो आत्मा को निर्मल बनाकर उसे उस स्थिति में लाता है जहां वह सच्चे भजन सुमिरन का अनुभव कर सके। इसलिए हर सुमिरन के साथ यह निवेदन जरूर हो, हे मालिक, मेरे दोषों को क्षमा कर और मुझे अपने प्रेम में डुबो दे। यही भाव हमें उसकी दया और करुणा का पात्र बनाता है। संगत जी, हमें हमेशा प्रभु के चरणों में गहरी दीनता और कृतज्ञता के साथ यह भाव रखना चाहिए,
हे प्रभु, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं तो सर्वथा असमर्थ हूँ। आप ही की दया और कृपा से सब कुछ संभव है। मैं जैसा भी हूँ, अच्छा या बुरा, आपका ही हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने जीवन में अनेकों पाप और भूले की हैं, पर अब मैं आपकी शरण चाहता हूँ। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। संगत जी, प्रभु की शरण में आने की प्रेरणा भी उनकी कृपा से ही जागती है। इसलिए हमें यह भी कहना चाहिए, हे नाथ, आपकी शरण में आने के लिए भी आपकी ही मेहर चाहिए। कृपया मुझ पापी असमर्थ प्राणी को अपनाइए, मुझे अपना बनाइए और अपने भजन सुमिरन आप ही मुझसे कराइए। जब आत्मा इस भाव से पुकारती है, तब प्रभु का दिल पिघलता है और वो अपने उस खोए हुए बच्चे को अपनी गोद में समा लेते हैं। यही भाव सच्चे समर्पण की नींव है, जहाँ अहंकार नहीं, केवल दया और प्रेम की याचना होती है। संगत जी, चौथी बात जिसका हमें बहुत ध्यान रखना है, वह है क्रोध और द्वेष से बचना। जब हम सुमिरन करते हैं, तो वह समय आत्मा और परमात्मा के बीच एक पवित्र मिलन का होता है। ऐसे में यदि हमारे मन में किसी के प्रति कटुता, द्वेष या क्रोध भरा हो, तो वह सुमिरन की उस पवित्रता को दूषित कर देता है। जैसे एक बूंद गंदा पानी पूरे दूध को खराब कर देता है, वैसे ही क्रोध का एक छोटा सा अंश भी हमारे सुमिरन की सारी ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। क्रोधित मन कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, और सुमिरन के लिए सबसे पहली आवश्यकता ही है एक शांत, स्थिर और निर्मल चित्त। संगत जी, अगर हम चाहते हैं कि सुमिरन फलदायी हो, तो हमें दिल से सभी को माफ करना होगा, द्वेष को त्यागना होगा। बाबा जी भी बार बार कहते हैं, जिसने किसी को माफ नहीं किया, उसने खुद को माफ नहीं किया। संगत जी, हमें अपने मन की चेतना को भी ऊपर उठाना है। मालिन मन की चेतना कभी ऊपर नहीं उठ सकती। अगर हमारे मन में गंदगी और नकारात्मकता भरी होगी, तो हम अपने 6 चक्रों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। हमें अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाना है, जिससे हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और निर्मल बना सकें। यह तभी संभव है जब हमारा मन और चित्त शुद्ध हो, वरना हमारी सुरत, चेतना नीचे ही गिर जाएगी और हम उच्च आध्यात्मिक अनुभव से वंचित रह जाएंगे। इसलिए सुमिरन के दौरान क्रोध और द्वेष को छोड़कर हमें अपने भीतर से इन नकारात्मक भावनाओं को निकाल देना होगा। तभी हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए संगत जी, गुस्सा, अशांत मन और इन सब नकारात्मक भावनाओं को छोड़ना पड़ेगा। जब हम अपने मन को शांत करेंगे और इन विकारों से मुक्त होंगे, तभी हमारी साधना सच्चे अर्थों में फलदायी होगी। जब हमारी ऊर्जा शुद्ध और सकारात्मक होती है, तभी हमारी चेतना उच्चतम स्तर पर पहुंच सकती है और हम भगवान के समीप जा सकते हैं। संगत जी, क्रोध हमारी बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है और इसका गहरा प्रभाव हमारी आत्मा पर पड़ता है। जब हम क्रोध में होते हैं, तो हमारी आत्मा गलत कार्यों में उलझ जाती है, जिससे हमें दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है। इसलिए क्रोध, चिंता और अन्य नकारात्मक भावनाओं से बचना बहुत जरूरी है। हमें केवल सिमरन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाकी की सारी चिंता सद्गुरु को सौंप देनी चाहिए। जब हम इस प्रकार अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित रखते हैं, तब हम आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। संगत जी, 5वीं बात जो हमारे सुमिरन को गहरा बना सकती है, वह है सुमिरन का स्थान और गोपनीयता। जब हम सुमिरन करते हैं, तो उसकी असली शक्ति तब प्रकट होती है जब हम उसे गुप्त रूप से, एकांत और शांत स्थान पर करते हैं। जब कोई देख नहीं रहा होता और कोई ध्यान भंग करने वाला नहीं होता, तब हमारे मन और आत्मा को भीतर की ओर खींचने के लिए वातावरण शांति से भर जाता है। अगर हम सुमिरन को केवल दिखावे के लिए करें, तो यह हमारे अहंकार को बढ़ावा दे सकता है और वास्तविक साधना से दूर कर सकता है। इस कारण से गुप्त साधना से मन स्थिर होता है, अहंकार घटता है और हमारी आत्मिक अनुभूति और गहरी होती है। संगत जी, सुमिरन के लिए ऐसे स्थान का चयन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है जहाँ शांति हो,
ताकि हमारे मन की तरंगे बाहरी आवाजों से प्रभावित न हों। जैसे कोई दीपक हवा में नहीं जल सकता, वैसे ही ध्यान अस्थिर वातावरण में गहराई नहीं पकड़ सकता। जब आसपास शांति होगी, तभी हमारा मन और चेतना गहरी स्थिति में जा सकते हैं और हम आत्मा की गहराई में उतर पाएंगे। साधना एक अत्यंत व्यक्तिगत और अंतरंग प्रक्रिया है। यह केवल हमारे और प्रभु के बीच का संवाद होता है। अगर हम इसे दिखावे में बदल देते हैं, तो यह एक प्रदर्शन बनकर रह जाता है और उसकी गहराई खो जाती है। सच्चा सुमिरन हमेशा अंतर से होता है, उसे चुपचाप और गुप्त रूप से करना ही सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु से जुड़ने की यात्रा केवल भीतर की यात्रा होती है, इसका कोई बाहरी प्रमाण नहीं चाहिए। यह एक व्यक्तिगत अनुभव है और इसे दुनिया की नजरों से दूर रखना ही इसे सजीव और प्रभावी बनाता है। इसलिए संगत जी, हमें सुमिरन के दौरान इसे दिखावे के लिए नहीं, बल्कि केवल प्रभु के साथ अपने संबंध को प्रगाढ़ करने के लिए करना चाहिए। जब हम अपनी साधना को गोपनीय और गुप्त रखते हैं, तो हमारी साधना की शक्ति और गहराई दोनों ही बढ़ती हैं। संगत जी, अब यह समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा समय भजन सुमिरन के लिए सबसे अच्छा है। वैसे तो बाबा जी ने नामदान के समय हमें समझाया था और सत्संगों में भी अक्सर यह कहते हैं कि भजन सुमिरन का कोई विशेष समय नहीं होता। जब भी आपको अच्छा लगे, आप खुशी खुशी सिमरन में बैठ सकते हैं। संत सद्गुरु हमेशा हमें यह समझाते हैं कि मन के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है, मन को धीरे धीरे सुमिरन में लगाना है, ताकि वह इसे बोझ न समझे। जब मन को सुमिरन में रस आने लगेगा, तब वह हर समय सुमिरन के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि अमृत एक बार चख लेने के बाद मन उस ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाता है। लेकिन जब मन सिमरन में थोड़ा थोड़ा टिकने लगे, तो एक नियमित समय तय करना जरूरी है। जैसे शरीर को दिनचर्या की आदत होती है, वैसे ही मन को भी अनुशासन की आदत डालना जरूरी है। जब आप रोज एक निश्चित समय पर सुमिरन करते हैं, तो मन स्वयं उस समय शांत हो जाता है। यह अभ्यास की ताकत है। संगत जी, जिस प्रकार सूरज रोज एक नियत समय पर उगता है, वैसे ही हमें भी सुमिरन को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में सिमरन करें। सुबह 3 से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय विशेष रूप से मन और वातावरण दोनों की शांति का होता है। इस समय सुमिरन करने से आत्मा जल्दी प्रभु से जुड़ती है, क्योंकि इस समय वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा अधिक होती है और मन स्वतः ही शांत रहता है। यह समय जैसे एक खिड़की है, जो रूह को ऊपर उठने का आमंत्रण देती है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया सुमिरन दिन भर का आधार बन जाता है और यह हमारे दिन की शुरुआत को आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शांत बनाता है। इसलिए संगत जी, जब आप नियमित रूप से सुमिरन करते हैं, तो आपका मन उस समय में स्वाभाविक रूप से शांत हो जाता है और यह समय आत्मा के लिए परम लाभकारी होता है। संगत जी, अब अगली बात जो जरूरी है समझना, वह है भजन सुमिरन को गहरा बनाने के लिए सही तरीका क्या है बैठने का। सुमिरन की विधि को सही तरीके से करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जितना कि सुमिरन करना। शरीर की स्थिति का मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर शरीर असहज है, तो ध्यान भटकता है और सुमिरन में एकाग्रता नहीं बन पाती। इसलिए जो भी मुद्रा आपको सहज लगे, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन, उसमें बैठना चाहिए। इस दौरान पीठ को सीधा रखें, हाथ गोदी में रखें और आंखें बंद कर लें। इससे मन स्थिर रहता है और सुमिरन में एकाग्रता बढ़ती है। सुमिरन करते समय शरीर को स्थिर और सीधा रखना जरूरी है। पीठ सीधी होनी चाहिए ताकि शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अवरोध रहित हो। जब हम सिद्धासन, सुखासन या पद्मासन में बैठते हैं, तो यह शरीर को स्थिर करता है और मन को भी स्थिर रखता है। इन आसनों में बैठने से सुमिरन का अनुभव और भी गहरा होता है। आंखें बंद करें। बाहरी दुनिया से आंखें बंद करने का अर्थ है भीतर की यात्रा शुरू करना। जब हमारी दृष्टि बाहर की ओर नहीं भटकती, तभी हम अपने मन को भीतर की ओर एकाग्रित कर पाते हैं।
संगत जी, जब हमारी आंखें खुली रहती हैं तो हमारी चेतना बाहर की ओर रहती है, दृश्य, रंग, गति की ओर। लेकिन जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारी ऊर्जा भीतर की ओर जाती है। आंखें बंद करके सुमिरन करने से हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनने लगते हैं और प्रभु के प्रति हमारी भावना और भी गहरी हो जाती है। इसलिए सही मुद्रा में बैठना और आंखें बंद करके भीतर की ओर ध्यान लगाना सुमिरन को गहरा बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगत जी, अगली बात जो समझनी है वह है मोबाइल सोशल मीडिया से दूरी बनाना। संगत जी, आजकल हमारा मन पहले से ही बहुत चंचल है और इसे और अधिक चंचल बनाने में बाहरी दुनिया की चीजें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे ही हम अपने मोबाइल पर वीडियो देखते हैं या रिश्तेदारों की सोशल मीडिया पर पोस्ट और फोटो देखते हैं, हम उस दिखावे की दुनिया में खो जाते हैं। यह दुनिया पूरी तरह से नकली और झूठी होती है। हम उन तस्वीरों और वीडियो के पीछे की वास्तविकता से अनजान होते हैं, लेकिन हम खुद को उस दुनिया का हिस्सा समझने लगते हैं, जिससे हमारा ध्यान प्रभु से हटकर उस झूठी दुनिया में चला जाता है। बाबाजी कहते हैं, जितना ध्यान बाहर फैला होगा उतना भीतर टिकना मुश्किल होगा। और यही हमारी समस्या है। हम अपने मन को बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त कर देते हैं कि भीतर ध्यान लगाना बहुत कठिन हो जाता है। खासकर जब हम सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो यह हमें असलियत से दूर ले जाता है। हम दूसरों की जिंदगी को आदर्श और परिपूर्ण समझने लगते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और होती है। इस चक्कर में हम अपनी असल जिंदगी, अपनी आत्मा और प्रभु की याद को भूल जाते हैं। संगत जी, मन को वश में करना बहुत जरूरी है भजन को सफल बनाने के लिए। मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए जो भी हम देखते हैं वह हमें ध्यान भटकाने में मदद करता है। सुमिरन करते समय हमें फोन को साइलेंट करना चाहिए या फिर उसे दूर रखना चाहिए, ताकि हमें बाहरी दुनिया से कोई भी विघ्न न मिले। हमें कुछ समय के लिए सोशल मीडिया और उस बाहरी दिखावे की दुनिया को छोड़ देना चाहिए, ताकि हमारा पूरा ध्यान प्रभु के नाम में डूब सके। संगत जी, आज का सबसे बड़ा विघ्न यही है, मोबाइल। जब हम इसे सुमिरन के समय दूर रखते हैं तो हमारी ऊर्जा पूरी तरह से प्रभु के नाम में केंद्रित हो जाती है। हम उस झूठी और दिखावटी दुनिया से बाहर निकलकर अपने वास्तविक उद्देश्य प्रभु से जुड़ने की ओर ध्यान लगा सकते हैं। जब हम अपने ध्यान को मोबाइल और बाहरी दुनिया से मुक्त करते हैं, तब हम अपने साधना को गहरा और प्रभावशाली बना सकते हैं। संगत जी, अब अगली बात जो समझनी है वह है कि बाबाजी ने जो नाम दिया है उसे सही तरीके से कैसे जापना है। कुछ साधक सही तरीके से नाम सुमिरन नहीं करते, कुछ बहुत तेजी से करते हैं तो कुछ उसे बोल बोल कर करते हैं। लेकिन सही तरीका जो हमें नामदान के समय समझाया गया था वह हम अक्सर भूल जाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। कभी सुरफिर करके नाम लेते हैं और फिर कहते हैं कि हमें सुमिरन में कोई अनुभव नहीं हुआ। इसलिए इस विषय में समझना बहुत जरूरी है कि सही तरीका क्या है। संगत जी, धीमे और स्पष्ट उच्चारण करें। नाम को प्रेम से और ध्यान से उच्चारित करें। जैसे संगीत में सही ताल और स्वर जरूरी होते हैं, वैसे ही नाम जप में भी स्पष्टता और श्रद्धा अनिवार्य है। नाम का उच्चारण जल्दी जल्दी करने से कोई भाव नहीं आता। जब हम नाम को धीरे धीरे सही तरीके से उच्चारण करते हैं तो मन को उस शब्द में डूबने का समय मिलता है और हमारा ध्यान गहरा होता है। हमारी स्पीड स्लो होनी चाहिए। हर शब्द को खींचकर, तोड़कर बोले, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जब हम धीरे धीरे नाम का उच्चारण करते हैं तो हर शब्द की गहरी अनुभूति होती है और हमारा मन उस शब्द के साथ एकाकार हो जाता है। संगत जी, मानसिक जाप करें। जब हम नाम को सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि मन से दोहराते हैं तो उसे मानसिक जाप कहते हैं। यह एक गहरी और एकाग्रता की अवस्था है जहाँ शब्द नहीं बल्कि भाव चलता है। मानसिक जाप से हमारी आत्मा प्रभु के साथ और भी अधिक जुड़ जाती है। जब मन से जाप करते हैं तो हम हर शब्द को अपने भीतर अनुभव करते हैं और वह हमें प्रभु के साक्षात अनुभव की ओर ले जाता है।
संगत जी, श्वास श्वास में नाम जोड़े। सांसें हमारे जीवन की डोर हैं। अगर हम हर सांस के साथ नाम जोड़ते हैं, जैसे सत अंदर लेते समय और नाम छोड़ते समय, तो नाम हमारा स्वभाव बन जाता है। हर सांस में प्रभु का नाम हमें और भी गहरे स्तर पर जोड़ता है और हमारी आत्मा उस नाम में समाहित हो जाती है। यह अभ्यास हमें सांसों के हर पल में प्रभु की उपस्थिति का एहसास कराता है और हमें इस भौतिक संसार से परे एक दिव्य अनुभव देता है। संगत जी, चलते फिरते भी सिमरन करें। सुमिरन केवल आसन पर बैठकर ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पल में हो सकता है। चलते फिरते, काम करते समय, यहाँ तक कि नींद के पूर्व भी नाम चलता रहना चाहिए। यही सच्ची साधना है। जब हर पल में प्रभु का नाम हमारे साथ रहता है, तब हम हर कार्य में भगवान के साथ होते हैं। यह हमें हर स्थिति में स्थिर और शांत बनाए रखता है। संगत जी, नाम के साथ ध्यान जोड़े। सिर्फ नाम बोलना ही पर्याप्त नहीं है, उसमें ध्यान भी होना चाहिए। जब मन, वाणी और आत्मा तीनों एक होकर नाम जपते हैं, तो वह सच्ची साधना बनती है। ध्यान के साथ किया गया नाम जप हमें प्रभु के और करीब ले जाता है और हमारे ध्यान को स्थिर करता है। ध्यान और नाम का संगम हमें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाता है, जहां हम प्रभु के साथ साक्षात संपर्क में होते हैं। संगत जी, जब हम नाम जपते हैं, तो उसे सुनने का प्रयास करें। सुनना ध्यान को भीतर टिकाता है और यह सुनना बाहर की आवाजों से नहीं, बल्कि अपने मन की आवाज से है। जब हम नाम सुनते हैं, तो वह हमें और भी गहरे अनुभव में ले जाता है और हम उस नाम की दिव्यता को महसूस करने लगते हैं। यह अभ्यास हमारे मन को और भी स्थिर और संकेंद्रित करता है। संगत जी, नाम के अर्थ को समझें। जब हम नाम के अर्थ को समझते हैं, तो उसमें भाव गहरे होते हैं। जैसे सतनाम का अर्थ है सच्चा नाम। इस अर्थ को समझने से उसका प्रभाव और गहराई से उतरता है। जब हम नाम के अर्थ को अपने दिल में उतारते हैं, तो वह हमारे जीवन में एक नई शक्ति और दिशा लाता है। नाम का अर्थ जानने से उसका प्रभाव और भी गहरा होता है और हमें आत्मिक उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन मिलता है। संगत जी, गुरु के रूप का ध्यान करें। नाम के साथ गुरु या प्रभु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से भक्ति सजीव होती है। जैसे हम उस ज्योति को देखते हैं जिससे नाम की रोशनी आती है, वैसे ही जब हम प्रभु या गुरु के रूप का ध्यान करते हैं, तो नाम के साथ एक दिव्य अनुभव जुड़ता है। यह ध्यान हमें एक विशेष ऊर्जा और आनंद से भर देता है, जो हमारे सुमिरन को और भी गहरा और प्रभावशाली बनाता है। इस ध्यान के द्वारा हम प्रभु के स्वरूप में लीन हो जाते हैं और हमारी साधना और भी अधिक सशक्त हो जाती है। इसलिए संगत जी, सुमिरन करते समय इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना जरूरी है, ताकि हम सही तरीके से नाम का जाप करें और उससे गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर सकें। संगत जी, अब अगली बात जो समझने की है, वो है अपने सद्गुरु पर विश्वास। जितना ये विश्वास पक्का होगा, उतना ही हमारा जीवन सहज और शांत होता जाएगा। सद्गुरु बाबा जी पर अटूट विश्वास बनाए रखें। हमें सिर्फ अपना कर्म करते रहना है, सच्चाई से, श्रद्धा से और पूरे प्रेम के साथ। हर दिन भजन सुमिरन को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि वही है जो हमारे भीतर के अंधकार को हटाकर हमें आत्मिक प्रकाश की ओर ले जाता है। संगत जी, सद्गुरु ने जो नामदान, जो सिमरन हमें दिया है, उसी पर मन को टिकाना है। ना इधर देखना है, ना उधर। संसार की बातों में उलझने की जरूरत नहीं। जो कुछ भी हमें व्याकुल करता है, भविष्य की चिंता, परिणामों की अनिश्चितता, जीवन की दौड़, सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है जब हम पूरी श्रद्धा से उसी सिमरन में मन लगाते हैं जो हमें गुरु कृपा से मिला है। संगत जी, हर चिंता, हर उलझन को गुरु चरणों में छोड़ दीजिए। जब हम उन्हें अपना मार्गदर्शक मान लेते हैं, तो रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जीवन की कठिनाइयां भी जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा संभाली जाती हैं। जो हमारे भाग्य में लिखा गया है, वह समय आने पर जरूर मिलेगा। न वह देर होता है, न वह टलता है।
जो हमारा है वह हमें मिलेगा ही मिलेगा, फिर चाहे पूरी दुनिया मिलकर भी उसे रोकने की कोशिश क्यों न कर ले। इसलिए संगत जी, बेफिक्र होकर भजन सुमिरन करते रहिए। मन को शांत रखिए और अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा रखिए। यही है सच्चा समर्पण, यही है गुरु भक्ति का मार्ग। संगत जी, अब अगली सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर ध्यान रखना है वह है आध्यात्मिक अनुभवों को गुप्त रखें। आध्यात्मिक अनुभूतियां बहुत ही कोमल और निजी होती हैं। ये अनुभव किसी साधक के जीवन में तब आते हैं जब उसका मन और आत्मा गहरे स्तर पर प्रभु या गुरु से जुड़ते हैं। यह अनुभव अत्यधिक सुकून देने वाले और जीवन को एक नई दिशा देने वाले होते हैं, लेकिन इनका महत्व सिर्फ उस साधक के लिए होता है जो इन्हें अनुभव करता है। इन अनुभवों को किसी से बांटने से उनका प्रभाव और शक्ति कम हो सकती है। जैसे एक प्यारी खुशबू जो बोतल में बंद रहती है, वही महक सबसे अधिक टिकती है, वैसे ही आध्यात्मिक अनुभवों का असर तभी तक रहता है जब तक हम इन्हें शांत और गुप्त रखते हैं। संगत जी, जब हम इन अनुभवों को साझा करते हैं तो कभी कभी यह दूसरों के विचारों और धारणा से प्रभावित हो सकते हैं, और तब हम अपने अनुभव की शुद्धता और गहराई को खो सकते हैं। एक साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपनी आध्यात्मिक यात्रा और अनुभवों को अपनी आत्मा की गहरी पूंजी के रूप में संजो कर रखे। जब हम इन अनुभवों को सहेज कर रखते हैं तो ये हमारे जीवन के मार्ग को और भी स्पष्ट और सशक्त बनाते हैं। आध्यात्मिक अनुभव किसी खजाने से कम नहीं होते। जैसे कोई अमूल्य रत्न को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, वैसे ही हमें अपने आध्यात्मिक अनुभवों को भी उसी तरह सुरक्षित रखना चाहिए। जब हम इन अनुभवों को गुप्त रखते हैं तो वे हमारी आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करते हैं और हमें प्रभु के साथ गहरे संबंध की अनुभूति कराते हैं। इसलिए संगत जी, इन आध्यात्मिक अनुभवों को गुप्त रखें, अपनी अंतरात्मा में उनकी महत्ता को समझें और उन्हें किसी बाहरी दबाव या प्रभाव से बचाकर रखें। यही सबसे उत्तम तरीका है इन अनुभवों को सहेजने का और उन्हें अपनी आत्मिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल करने का। संगत जी, सत्संग, सेवा और भजन सिमरन, ये 3 सबसे जरूरी चीजें हैं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन तीनों का सही रूप से अभ्यास करने से हमारी आत्मा परमात्मा के करीब पहुंचती है। लेकिन ध्यान रखें, बिना प्रभु की कृपा के सत्संग की प्राप्ति नहीं होती। सत्संग वही होता है जो हमारे प्रभु या गुरु की कृपा से होता है, क्योंकि वह हमें सही दिशा दिखाता है और हमारे जीवन को दिव्य प्रकाश से रोशन करता है। इसके साथ साथ सेवा से दया, प्रेम और विनम्रता उत्पन्न होती है, जो हमारे भीतर अहंकार को समाप्त कर देती है और हमें अपने मन को सच्चे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। जब हम सेवा करते हैं तो हमारा मन झुकता है और हमें अपनी नकारात्मकता और दोषों का एहसास होता है, जिससे हम आत्मसुधार की दिशा में बढ़ते हैं। और इसी सेवा और विनम्रता का प्रभाव हमारे भजन सिमरन में भी दिखता है, क्योंकि ऐसा वातावरण हमें सिमरन में बहुत मदद करता है। जब हम मन को सेवा और संतोष की भावना से भरकर भजन करते हैं तो वह बहुत प्रभावशाली और गहरा होता है। इन तीनों के संतुलित अभ्यास से हम अपने जीवन में सच्ची आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकते हैं। संगत जी, एक महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना बहुत जरूरी है कि हमारे घर और परिवार का वातावरण सत्संगी होना चाहिए। यही वह आधार है जिस पर हम भजन सिमरन में तरक्की कर सकते हैं। घर का माहौल अगर संतों की वाणी और धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा हुआ हो तो हमें भी आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में सही मार्गदर्शन मिलता है। हर सत्संगी को यह ध्यान रखना चाहिए कि घर में संत महापुरुषों की वाणी जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, रामायण, गीता और सत्संग की किताबों का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। यह पाठ पूरे परिवार के साथ लगभग 1 घंटे तक हर रोज करना चाहिए, ताकि सभी के मन में धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों का बीजारोपण हो सके। इन पुस्तकों में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि हर शब्द में एक दिव्य शक्ति समाई हुई होती है। जब हम संत महापुरुषों की वाणी का ध्यान करते हैं तो हमारे जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं।
साथ ही इन वाणियों के प्रभाव से हमारे भीतर सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं और धीरे धीरे परिवार के हर सदस्य का मन भी सत्संग, सेवा और भजन में लगने लगता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारती है, बल्कि पूरे परिवार को एक आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। संगत जी, जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, उनके परिणाम का सामना हमें ही करना पड़ता है। ईश्वर का कानून अटल है और यही सत्य है। हमारे हर कर्म का परिणाम हमें ही भुगतना पड़ता है। कर्म उसी प्रकार होते हैं जैसे बछड़ा अपनी माँ को 10 गायों के बीच पहचान लेता है, उसी तरह हमारे कर्म भी हमें ढूंढ ही लेते हैं, चाहे हम जितना भी छुपाने की कोशिश करें। इसीलिए हमें हर कर्म करते समय सावधान रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि प्रत्येक कर्म का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। इसलिए हमें अपनी सोच, बोलचाल और कार्यों में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हमारे कर्म हमारे लिए शुभ हों। अब बात आती है संगति की। हम जहाँ भी रहते हैं, वहाँ का माहौल बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हमारा संगति का स्थान सत्संगी है तो हम रूहानी रूप से प्रगति कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो सकता तो उस स्थान को छोड़ देना ही बेहतर है। संगति का सीधा असर हमारी आत्मिक यात्रा पर पड़ता है। हमेशा अच्छे और रूहानी तरक्की में मदद करने वाले लोगों के साथ रहें। यदि यह संभव हो तो अपने बच्चों को भी सेवा संगत में लेकर जाएं, क्योंकि वे हमारे भविष्य हैं और उनकी रूहानी शिक्षा का प्रारंभ हमें अब से ही करना चाहिए। अंत में, अपने लिए समय निकालना बहुत जरूरी है। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं और इनमें से कुछ समय हमें अपनी आत्मा और मानसिक शांति के लिए निकालना चाहिए। जैसे हम अपने शरीर के लिए समय निकालते हैं, खानपान, आराम, व्यायाम आदि, वैसे ही आत्मा के लिए भी समय निकालना उतना ही आवश्यक है। रोजाना कुछ पल अपने भीतर की शांति और आत्मिक प्रगति के लिए निकालकर हम अपने जीवन को अधिक सुखी और संतुष्ट बना सकते हैं। संगत जी, भजन सिमरन आत्मा की खुराक है। सद्गुरु की दी हुई विधि के अनुसार चलें, तभी वह सच्चा फल देगा। नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वह तो आत्मा और परमात्मा का एक पुल है। इस पुल को पार करने के लिए संयम, श्रद्धा, प्रेम और पूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। जब हम इन गुणों के साथ भजन सिमरन करते हैं तो हमारे भीतर एक गहरी शांति और दिव्यता का अनुभव होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सद्गुरु कृपा करें कि हम इन सभी नियमों को जीवन में अपनाकर सच्चे अर्थों में भजन सिमरन कर सकें। राधा स्वामी जी।